आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं NCERT क्लास 6 साइंस चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। लेट्स स्टार्ट। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट अराउंड यू। बाहर जाओ और आपके चारों ओर जो भी पेड़ हैं उन्हें आप देखो। फिक्स 7.1 जैसा कि फिगर 7.1 में दिखाया, ये देखो यहाँ पे पेड़ हैं और यहाँ पे बच्चे इन्हें देख रहे हैं। Do you see that some plants are small, some very big, while some are just patches of green on the soil? तो आप देखोगे कि कुछ पेड़ हैं जो छोटे हैं, कुछ बड़े हैं और कुछ ऐसे हैं जो ग्रीन हैं और सॉइल में लगे हैं, सॉइल से चिपटे हैं। Some have green leaves while some other have reddish ones. कुछ पेड़ के जो पत्ते हैं वो ग्रीन हैं, किसी के थोड़े से रेड रेड हैं। Some have huge red flowers. किसी पेड़ में बहुत सारे लाल फूल लगे हैं। सम हैव टीनी ब्लू वंस, कुछ में ब्लू फूल लगे हैं। वाइल सम हैव नन, और किसी पेड़ में कोई फूल नहीं है। वाइल वी डू सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस। हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर जो भी प्लांट्स हैं वो वैरायटी के होते हैं। नियर आवर होम्स, हमारे घर के भी नज़दीक। इन द स्कूल अराउंड, स्कूल के ग्राउंड में भी हम देखते हैं। ऑन द वे टू द स्कूल, और जिस रास्ते से हम स्कूल जाते हैं उस रास्ते में भी देखते हैं। इन द पार्क्स एंड गार्डन्स, पार्क और गार्डन में है या नहीं। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट। अब हम लोग प्लांट के पार्ट्स के बारे में, डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानेंगे। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड। ये हमें हेल्प करेगा प्लांट्स के डिफरेंट काइंड को जानने में और उनमें क्या डिफरेंस है। कैन यू लेवल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट सोन इन फिगर 7.1। क्या आप फिगर 7.1 में जो आपको दिख रहे हैं आप उनमें से लेवल कर सकते हो कि कौन सा स्टेम है प्लांट का, कौन सा किसे हम स्टेम कहते हैं, कौन सा ब्रांच है, कौन रूट है, कौन लीफ है, कौन फ्लावर है, कौन सा फ्रूट है और कौन सा कलर है। फिगर 7.1 herbs, shrubs and trees. Activity 1. Look closely at the stem and branches of. हमें stem and branches को क्या करना है, नज़दीक से देखना है। Plants much smaller than you. Plants जो होते हैं वो हमसे भी छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। Plants that are about your size and plants which are much taller than you. प्लांट्स जो साइज में आपसे छोटे हैं या आपके साइज के हैं और प्लांट जो आपसे बहुत बड़े हैं। फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम। इनका जो स्टेम होता है, तना होता है, उन्हें आपको फील करना और इन्हें मोड़ने की कोशिश करना है। जेंटली टू सी इफ दे आर टेंडर टू हार्ड। टेक केयर दैट द स्टेम डजंट ब्रेक। अगर किसी स्टेम को आप बेंड करने की कोशिश करोगे, वो हार्ड है, वो नहीं हो रहा, तो आप देखोगे कि वो स्टेम जो है वो नहीं टूट रहा। हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर। जो भी बड़े बड़े प्लांट होते हैं उनमें उनके स्टेम में क्या करना है, आपको गले लगना है, हग करना है उसे, ठीक है, उसमें आपको चिपकना है ताकि आपको उसकी मोटाई का पता चल सके। वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स close to the ground or higher up on the stem. We also need to notice from where the branches grow in some plants. आपको हमें ये भी नोटिस करने की ज़रूरत है कि ब्रांचेज जो हैं प्लांट्स में वो कहाँ से ग्रो होते हैं। क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम, मतलब ग्राउंड के नज़दीक से ग्रो होते हैं या जो स्टेम होते हैं उसके ऊपरी भाग से ये ब्रांचेज निकलते हैं, ग्रो करते हैं। We will now group all the plants we observed. अब हम क्या करेंगे, जितने भी प्लांट्स को हमने ऑब्जर्व किया है उसे ग्रुप करेंगे टेबल 7.1 में। तो देखते हैं टोमेटो क्या होता है, बहुत शॉर्ट होता है, ये ग्रीन होता है, इसका जो पेड़ होता है वो टेंडर मतलब टेंडर भी होता है, ये थिक नहीं होता, हार्ड भी नहीं होता, ये टेंडर होता है। टेंडर मतलब वो इजीली बेंड हो जाता है, टूट जाता है। मैंगो वेरी टॉल, बिल्कुल लंबा होता है, ग्रीन होता है, तो ग्रीन होता है, इसका स्टेम ग्रीन नहीं होता।
ये टेंडर भी नहीं होता है, इसका स्टेम जल्दी टूटता नहीं है, थिक होता है, ये मोटा होता है, आपने देखा होगा, और हार्ड भी होता है, ठीक है। और एट द बेस ऑफ द स्टेम, ब्रांचेज जो है इसके बेस ऑफ द स्टेम से ग्रो करते हैं, मतलब जब जहाँ से नीचे से, जैसे ग्राउंड से जो लगा है वहाँ से इसकी ब्रांचेज निकलती हैं, बिल्कुल भी नहीं। इसकी जो ब्रांचेज निकलती है मैंगो की पेड़ की, आप देखे होगे ऊपर की डाली होती है, जहाँ तक जब, इसीलिए हम मैंगो को तोड़ने के लिए क्या करते हैं, किसी भी डंडे का यूज करते हैं या उस पर चढ़ना पड़ता है, और नीचे से नहीं टूटते। तो ये स्टेम के हायर होते हैं, मतलब स्टेम के ऊपरी भाग से ब्रांचेस निकलते हैं, और ये क्या होते हैं, ये ट्री होते हैं। टोमेटो जो है वो हर्ब होता है। हर्ब कौन सा प्लांट होता है? हर्ब हम किसे कहते हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं, उन्हें हम हर्ब कहते हैं, ठीक है। और उनके जो स्टेम होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, वो इजीली टूट जाते हैं, वो हर्ब होते हैं। लेमन, अबाउट माई हाइट, लेमन क्या होते हैं, जैसे हर्ब बहुत छोटे प्लांट हैं, तो लेमन मतलब जो सर्ब्स होते हैं वो उससे थोड़े बड़े होते हैं, जैसे रोज़ का प्लांट हो गया, लेमन का प्लांट हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब सर्ब्स हो जाता है। तो ये थोड़े से हार्ड होते हैं, और इनकी जो जड़ें होती है वो ब्रांचेज जो होते हैं वो बेस से निकलते हैं, स्टेम के बेस से निकलते हैं, देखते हो नीचे नीचे से इसके स्टेम ब्रांचेज निकलते हैं। हायर अपॉन द स्टेम, बिल्कुल भी नहीं, इसके जड़ें जो ब्रांचेज जो है नीचे से निकलती है, और ये सर्ब होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ये टोमेटो हर्ब हो गया। और हर्ब में और भी प्लांट आते हैं, जैसे तुलसी का पौधा हो गया, ये छोटे छोटे प्लांट हैं, ये सब हर्ब में आते हैं, और जो थोड़े से बड़े होते हैं जैसे लेमन है, रोज का प्लांट है, ये सब सर्ब में आते हैं। नाउ अब हम देखेंगे some examples are shown, you can fill the column 1. Suggestion, a student can work in group of 4-5 so that a minimum number of plants are harmed, damaged. You may also use weeds with soft stems for the activities. Do you know what weeds are? In crop field, lawns or in pots, often some unwanted plants or weeds start growing. Have you seen farmers removing these weeds from their fields? अब इसमें ये कह रहा है कि क्या आपने वीड्स देखे हैं विथ सॉफ्ट स्टेम्स फॉर द एक्टिविटीज। डू यू नो व्हाट वीड्स आर, क्या आप जानते हो ये वीड्स क्या होता है? वीड्स मीन्स खरपतवार, जो जंगल आप देखते हो। जैसे आप किसी भी क्रॉप फील्ड्स में, मतलब जैसे गेहूं के खेत में या फिर मक्के के खेत में, ऐसा आपने देखा होगा छोटे छोटे से घास निकल आते हैं, तो आपने देखा है कि किसान उसे कैसे हटाते हैं वहाँ से। 2 and 3 for many more plants. Fill column 4 later after studying the section. Based on these characters, most plants can be classified into 3 categories. जैसा कि आपको इस टेबल में बताया गया, इसके आधार पर आप बहुत सारे प्लांट्स हैं ऐसे जिन्हें आप इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो। जो हर्ब्स हैं उन्हें हर्ब्स में डाल के, जो सर्ब्स हैं उन्हें सर्ब्स में डाल के, और जो ट्री हैं उन्हें ट्री में डाल के। An example of each is shown in figure 7.3. इन सभी का एग्जाम्पल 7.3 में आपको दिखाई। ये देखो हर्ब्स, हर्ब क्या है, बी में है, ये देखो, ये थोड़े से ये नाजुक नाजुक से पौधे हैं, ये हैं आपको हर्ब ए में, है ना। एकदम देखो सारे नीचे सारे के सारे ग्रीन हैं, और ये कितने कितने थीन है, कितने पतले हैं, तो ये हर्ब आता है। छोटे भी बहुत हैं। सर्ब में देखो बी में ये थोड़े से बड़े हैं प्लांट, पौधे जो है थोड़े से बड़े हैं, तो ये क्या हो गया, सर्ब में आ जाता है, ये थोड़े से थिक होते हैं। और ट्री तो आप जानते हो, मैंगो ट्री, जामुन ट्री, ये सब जो भी होते हैं, ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब ट्री में आते हैं, क्योंकि ये बहुत थिक होते हैं, और इनके ब्रांचेज क्या होती हैं, अपर स्टेम के अपर से ग्रो होती हैं। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। जो प्लांट्स ग्रीन होते हैं और उसके स्टेम जो होते हैं और टेंडर होते हैं, मतलब इजीली टूट जाते हैं, उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेज। ये बहुत छोटे और इनमें ज़्यादातर इनमें कोई ब्रांचेज नहीं होती। फिग 7.3 में जैसा कि आप देखे हो, ठीक है। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेज नियर द बेस ऑफ द स्टेम। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके ब्रांचेज जो है वो स्टेम से निकलते हैं, बेस ऑफ द स्टेम से, नीचे से, स्टेम के नीचे से ही निकलना शुरू हो जाते हैं। उन्हें हम
सर्व करते हैं। और इनके जो स्टेम होते हैं वो हार्ड भी होते हैं और थोड़े से थिक होते हैं, ज़्यादा थिक नहीं होते हैं लेकिन थिक होते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड सर्ब्स। आपने देखा था फिगर 7.3 में। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत लंबे और बहुत मोटे होते हैं। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट। इसके जो भी ब्रांचेज हैं वो स्टेम्स के अपर पार्ट से ग्रो होते हैं, मच अबव द ग्राउंड। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। और ऐसे जो प्लांट्स होते हैं इन्हें हम ट्री कहते हैं। Based on the above characteristic, can you now classify the plants listed by you and complete column 4 in table 7.2? जितने भी आपने ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं प्लांट्स के, अब आप क्या क्लासीफाई कर सकते हो प्लांट्स को? और 7.1 जो टेबल है आपका उसमें आप कंप्लीट कर सकते हो उस कॉलम 4 को क्लासीफाई करके कि कौन सा सर्ब हर्ब है, कौन से ट्री हैं, ठीक है। Plants with weak stems that cannot stand upright but spread on the ground called creepers. ऐसे प्लांट्स जिसके स्टेम बहुत नाजुक होते हैं और वो खड़े नहीं हो सकते खुद से, जैसे तुलसी का पौधा है, ये सब जो हर्ब्स होते हैं ये सब खड़े तो होते हैं, मतलब छोटे छोटे पौधे हैं लेकिन खड़े होते हैं पौधे। लेकिन ऐसे पौधे जो ज़मीन पे पसरे होते हैं, जैसे कि आप ले लो सीताफल का पेड़ हो जाता है, कद्दू का पेड़ हो गया, ठीक है, इस सब का जो पेड़ होता है ये क्या देखते हो आप, परवल हो गया, ये सब क्या देखते हो कि ये पड़े होते हैं ग्राउंड पे पसरे होते हैं, ये पेड़ खड़े नहीं होते। ऐसे पेड़ जो कि ग्राउंड पे फैले होते हैं वो खुद से खड़े नहीं होते, उन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं। फिगर 7.4 में आप देखो, ये देखो तरबूज हो गया, ये सब का देखो ये फैले हैं ग्राउंड पे, फैले हुए खड़े नहीं है, तो ये क्या हो गया, क्रीपर्स हो गया। while those that take support and climb up are called climbers। और वहीं ऐसे पेड़ जिसे हम सपोर्ट दे के ऊपर चढ़ा सकते हैं उसे हम क्लाइंबर्स कहते हैं। जैसे मनी प्लांट हो गया, मनी प्लांट को क्या है, आप देखते हो कि मनी प्लांट भी खुद से खड़ा नहीं हो सकता, उसे हम सपोर्ट दे के ऊपर चढ़ा देते हैं, जैसा फिगर 7.5 में दिया है। ये देखो साइड में, ये सपोर्ट अगर ना रहे तो देखो मनी प्लांट है ना नीचे आ गया, तो ये अगर सपोर्ट नहीं देंगे तो ये नीचे स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। तो ये ऐसे प्लांट जिसे हम सपोर्ट दे के ऊपर चढ़ा सकते हैं उसे हम क्लाइंबर्स कहते हैं। ऐसे पेड़ जिन्हें हम सपोर्ट देकर भी ऊपर नहीं चढ़ा सकते वो क्रीपर्स होते हैं, वो ज़मीन पे फैले होते हैं। These are different from the herbs, shrubs and trees. Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of. ऐसे आपके स्कूल और आपके घर में ऐसे पेड़ पौधे लगे होंगे जिनका आप ध्यान रखते हो। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 trees, shrubs, herbs और creepers growing in your house or school। आपको किसी ऐसे 2 पेड़ का नाम लिखना है जो कि ट्री हो, जो कि हर्ब्स, ट्री, सब, हर्ब और क्रीपर जो भी आपके हाउस या स्कूल में बड़े हो रहे हैं। 7.2 पे आते हैं अब हम स्टेम। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। अब आपको क्या करना है, डिफरेंट प्लांट्स जो भी आपके आसपास हैं उन्हें आपको नज़दीक से उसके स्टेम को ऑब्जर्व करना है। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पार्ट्स बॉर्न बाय द स्टेम। अब आपको क्या करना है, उन पेड़ों की डिफरेंट स्ट्रक्चर को, पार्ट्स जो हैं स्टेम के, स्टेम द्वारा जो पार्ट्स बॉर्न हो रहे हैं उन्हें नोट डाउन करना है। कंपेयर यू ऑब्जर्वेशन विथ दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। अब आपको ये जितने भी आपने नोट डाउन किए, जितने भी प्लांट्स हैं उनके अलग अलग जो डिफरेंसेज हैं स्टेम के, ठीक है, उनमें जो भी डिफरेंसेज हैं उन्हें आपको कंपेयर करना है, अपने फ्रेंड्स से बात करके उनकी हेल्प लेके कंपेयर करना है। व्हाट डू यू फाइंड, तो आप क्या देखोगे, स्टेम्स, बियर लिव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम जो हैं उनमें लीव्स होते हैं, ब्रांचेज होते हैं, बर्ड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। एक्टिविटी 2, वी वुड रिक्वायर अ ग्लास वाटर, रेड, ब्लू इंक एंड सॉफ्ट स्टेम। हमें क्या चाहिए, ग्लास चाहिए, वाटर चाहिए, रेड ब्लू इंक चाहिए और सॉफ्ट स्टेम चाहिए। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास। अब आपको क्या करना है, उस ग्लास में 1/3 पानी आपको डाल देना है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड ब्लू इंक इनटू द वाटर।
अब आपको उसमें कुछ ड्रॉप रेड या ब्लू के इंक को डाल देना है. कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट इन द ग्लास. अब आपको स्टेम जो आपने लिया है उसके बेस को कट कर देना है और उस ग्लास में डाल देना है, जैसा कि फिगर 7.6 में हमें दिखाया है. हम देखेंगे एक बार. ये देखो यहाँ पे क्या किया है, इंक वाटर में इंक डालने के बाद स्टेम को थोड़ा सा कट करने के बाद उसमें डाल दिया है. ये देखो, ठीक है. Observe the setup. Does the color appear in the stem? You will find that the color rises in the stem if this is kept for a longer period. Observe the setup. अब आपको इस सेटअप को ऑब्जर्व करना है. Does the color appear in the stem? क्या जो वो कलर है, जो वो आपने इंक डाला है पानी में, वो कलर स्टेम में अपियर हो रहा है. You will find that the color rises in the stem. आप देखोगे कि वो जो कलर है वो स्टेम में राइज कर रहा है, उसमें पता चल रहा है, उसमें ये कलर चल रहा है. इफ़ दिस इज़ केप्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम, अगर ये ज़्यादा टाइम के लिए रखते हैं हम इसे, द कलर अपीयर्स इन द वेन्स ऑफ द लीव्स ऑल्सो. अब हम अगर इस सेटअप को ज़्यादा देर के लिए छोड़ देंगे, तो थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं तब तो हमें बस वो जो कलर है वो बस स्टेम तक ही दिखेगा. लेकिन अगर हम उसे ज़्यादा देर के लिए छोड़ दें तो क्या होगा, वो जो कलर है वो हमारे लीफ के वेन्स में भी दिखेगा. वेन्स मतलब क्या होता है, वो जो पत्तियों में आप रेगा मतलब लाइनिंग देखते हो, उसे हम वेन्स कहते हैं. ठीक है, उसे हम लीव्स के वेन उसी को कहते हैं. हाउ डू यू थिंक द कलर इज देयर? आप सोच सकते हो कि ये कलर वहाँ तक कैसे पहुँचा. फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर. वी सी दैट फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से we see that हमने देखा the stem helps in upward momentum of water. stem जो है वो वाटर को क्या करता है, upward momentum में हेल्प करता है, ऊपर जाने में मदद करता है. the water and minerals go to the leaves and other plants parts attached to the stem. अब देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है कि वाटर और मिनरल्स हैं, जैसे कि हम पानी देते हैं या खाद डालते हैं पेड़ में, वो तो हम उसके रूट में डालते हैं, जड़ में डालते हैं. फिर हमारा पेड़ कैसे ग्रो करता है, फिर उसमें फ्रूट्स कैसे आते हैं, वो तो स्टेम के द्वारा ही जा रहा है. तो वो इसीलिए जब हमने स्टेम को डुबा के डाल रखा है ग्लास में, तो वो स्टेम अगर ज़्यादा देर तक डूबा हुआ है उसमें, तो वो जो ऑब्जर्व कर रहा है स्टेम क्या कर रहा है, उसको ऊपर पहुंचाने का काम कर रहा है. और वो जो ऊपर पहुंचाने का काम कर रहा है, जिससे कि हमारी जो पत्तियां हैं उसमें भी वो कलर दिखेंगी. ठीक है, तो वाटर और मिनरल्स कौन पहुंचाता है ऊपर तक? स्टेम. वाटर मूव्स अप द स्टेम एंड रिज लीव्स इन लार्ज व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ स्टेम. नेक्स्ट आते हैं लीफ. ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक. अब आपको जितने भी आपके आसपास पेड़ हैं उनकी लीफ को ऑब्जर्व करना है और एक नोटबुक में ड्रॉ करना है. और ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, शेप एंड कलर. जब आप ड्रॉ करते हो तो आप क्या ये देखते हो कि उस सारे लीफ के सेम साइज और शेप और कलर है. हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम? और लीफ जो है स्टेम से अटैच कैसे हैं? द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल. देखो अब क्या कह रहा है, द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम. अब जो लीफ होती है, जो पत्ती होती है, वो जिस कारण स्टेम से, जिस वजह से, जिस चीज़ से अटैच होती है स्टेम से, उसे हम पेटियोल कहते हैं. पेटियोल. अब आप समझो यहाँ पे, जैसा कि आपने एक डंठल ले लिया, जो पत्तियाँ होती है, पत्तियों में देखते हो आप, जब पत्ती तोड़ते हो तो छोटी सी पतली सी डंठल होती है, वो डंठल आपको स्टेम में लगी होती है. ठीक है, उसी डंठल को हम पेटियोल कहते हैं, क्योंकि वही अटैच होता है स्टेम से. तो हम किसको पेटियोल कहते हैं? वो जो लीफ और स्टेम के बीच में जो पतली सी डंठी होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? पेटियोल कहते हैं. द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना. ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, जो चौड़ा पार्ट होता है लीफ का, उसे हम लेमिना कहते हैं. हम फिगर 7.1 में देख के समझेंगे. यहाँ देखिए, यहाँ देखो 7.8 में हम देखेंगे. ये देखो यहाँ एक पत्ती है, ये स्टेम है. जैसा कि मैंने बताया, ये स्टेम ले लिया आपने. ये देखो, ये जो पतली सी डंटी है
जो पत्ती और स्टेम के बीच में है, इसी को हम क्या कहते हैं, पेटियोल है, इसी को हम पेटियोल कहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है। तो ये क्या हो गया, पेटियोल हो गया, ये स्टेम हो गया। लेमिना, लेमिना किसे कहते हैं, ये देखो जो चौड़ी पार्ट है इसे हम लेमिना कहते हैं। ठीक है, लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन। If you thought that leaves cannot shine, there is an activity which will make you think again. देखते हैं एक्टिविटी 3 पे। Put a leaf under a white sheet of paper. आपको क्या करना है, एक लीफ लेना है और एक वाइट शीट लेना है और उस वाइट शीट के अंदर आपको इस लीफ को डाल देना है। होल्ड इट इन प्लेस एज शोन इन फिगर 7.9। फिगर 7.9 में आपको जैसा दिखा गया, ये देखो इस जो नोटबुक है इसके नीचे इसने क्या किया, पत्ती डाल दी है और उस पत्ती का जो आकार दिख रहा है ऊपर में, उस पर ये रब कर रहा है। आपको भी वैसा ही करना है। होल्ड योर पेंसिल टिप साइडवेज एंड रब it on the wet portion of the paper having the leaf below it. Did you get an impression with some lines in it? Are they similar to those on the leaf? अब क्या देखते हो कि जो इम्प्रेशन लाइंस आ रही है इस पे, वो पत्तियां में भी है। क्या वो पत्तियों में भी है? These lines on the leaf are called veins. तो और ये जो लाइंस होती हैं इन्हें वेन्स कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पत्तियों में जो आप छोटी छोटी पतली पतली सी लाइनें देखते हो उसे ही हम वेन्स कहते हैं। डू यू सी ए प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ, दिस इज कॉल्ड मिडरिप। अब तो आप पत्ती लेते हो तो आप उसके साइड में देखते हो पतली पतली सी लाइनिंग होती है, उसे तो आपने वेन्स कह दिया। लेकिन जहाँ से वो पेटियोल होता है, जो पतली सी डंटी होती है, उसके ठीक बीच में आप देखते हो कि एक लाइन होती है पतली सी पत्ती में एक बीच में लाइनिंग होती है, उसे हम क्या कहेंगे, मिड रिब कहते हैं, उसे हम मिड रिब कहते हैं। द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन। द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स, जो डिज़ाइन वेन्स के द्वारा बनाया गया होता है लीफ में, उसे हम लीफ वेनेशन कहते हैं। इफ़ दिस डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिड रिम, अगर ये डिज़ाइन जो है वो डिज़ाइन अगर नेट की तरह का जाली टाइप का बना हो मिड रिब के दोनों साइड, उसे हम क्या कहेंगे, रेटिकुलेट कहेंगे, जैसा कि फिगर 7.10 में है। ये देखो, अब यहाँ देखेंगे हम, ये पत्ती देखो ए फिगर में, ये जो पत्तियाँ, ये जो लाइनिंग साइड में, ये तो वेन्स हो जाता, लेकिन ये देखो ये जो बीच में लाइनिंग गई है, जो बीच में लाइनिंग है, इसे हम क्या कहते हैं, मिड रिब कहते हैं। अब जो वो वहाँ पे बता रहा है कि हम रेटिकुलेट किसे कहते हैं, पैरेलल किसे कहते हैं, ये देखो ये जो पत्ती हैं बी में, इसमें क्या है, बहुत सारे जाली जैसे बने होते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेटिकुलेट, इसे हम रेटिकुलेट कहते हैं। इसमें जो ये जो आप ए में देख रहे हो वेन्स, और ये जो दो वेन्स के बीच में जो बहुत सारी लाइनिंग होती है, इसे हम रेटिकुलेट कहते हैं। ठीक है, फिगर बी में देखिए, ये जो लंबी सी पत्ती है, इस लंबी सी पत्ती में एक आप बीच में लाइनिंग देख रहे हो, और दोनों साइड से आप क्या देखोगे कि जाली जाली सी होती है, तो ये रेटिकुलेट हो जाती है, और बीच में जो लाइनिंग जाती है वो पैरेलल हो जाती है। ठीक है, ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम एज प्लांट। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट नेम्स ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। अब आपको क्या करना है कि और भी कुछ प्लांट्स के को ऑब्जर्व करना है और उनके पैटर्न को ड्रॉ करके ये लिखना है कि वो प्लांट्स में रेटिकुलेट हैं या पैरेलल वेनेशन है। शैल वी नो फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शन ऑफ ए लीफ। क्या आप कुछ और लीफ के फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो? एक्टिविटी 4 में अब हम देखेंगे, वी विल रिक्वायर अ हर्ब, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड। हमें क्या चाहिए, एक हर्ब चाहिए। हम क्या लेंगे, एक हर्ब लेंगे, दो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग लेंगे। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं क्लियरली, उसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो आपको
दो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग लेनी है और एक धागा लेना है। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन अ सनी डे। अब आपको इस एक्टिविटी को डे टाइम में, दोपहर के टाइम में, गर्मी के दिनों में करना है। यूज अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज बीन ग्रोइंग इन द सन। अब आपको एक ऐसे प्लांट को यूज करना है जिसमें आप प्रॉपरली पानी दे रहे हो और वो सन में प्रॉपरली अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है। इनक्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन अ पॉलीथीन कवर एंड टाई अप इट्स माउथ। अब आपको क्या करना है, उस प्लांट को पॉलीथीन से कवर कर देना है और माउथ पे उसके माउथ को अच्छे से कवर कर देना है, जैसा कि आपको फिगर 7.1 में 1 में दिखाया। ये देखो, इसने कवर कर दिया है ऐसे, ठीक है। अब क्या करना, आफ्टर ए फ्यू आवर ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर, व्हाट डू यू सी। कुछ देर बाद जब आप उसे देखोगे तो आप क्या देखते हो, आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, क्या उसमें कुछ बूंदे हैं पानी के। हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर, आप क्या सोचते हो ये कहाँ से आया। डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। अब आप उस पॉलीथीन को एक्टिविटी के बाद रिमूव करना मत भूल जाना। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अब देखो क्या कह रहा है, वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स, वाटर जो लीव से बाहर आ रहे हैं वेपर के फॉर्म में बाय ए प्रोसेस, और वो जिस प्रोसेस से हो रहा है उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स, लीफ से जो वाटर बाहर आ रहा है, ठीक है, वेपर के फॉर्म में। वेपर के फॉर्म में हम कैसे कहेंगे कि देखो, हमने देखा था कि जब गर्म दूध हम उबालते हैं तो उससे क्या होता है, वेपर निकलता है। लेकिन जब हम उस गर्म दूध को ढक देते हैं किसी से और जब हम उस ढक्कन को थोड़ी देर बाद हटाते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स उस ढक्कन पे देखते हैं, तो वो तो वेपर का ही फॉर्म लिक्विड बन रहा है ना। तो वो जो वेपर का फॉर्म लिक्विड बन रहा है वहाँ पे, तो यहाँ पे भी यही हो रहा है ना कि जब ट्रांसपिरेशन हो रहा है, जब वो प्लांट्स, वो जो लीफ है, लीफ से जो वाटर वेपर में ऊपर जा रहा है, उसे जब हमने बांध दिया एक पॉलीथीन से, तो वो वेपर क्या है, उस पॉलीथीन में वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में फॉर्म हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस होता है, मतलब जो लीफ जो वाटर को एवोपरेट करती है, वेपर जो बना के ऊपर भेजती है, उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर। प्लांट्स क्या है, लॉट ऑफ वाटर रिलीज करती है एयर में इस प्रोसेस के माध्यम से। ट्रांसपिरेशन फिर एक बार मैं बता देती हूँ। लीफ जो प्लांट्स, लीफ जो है वो, उसमें जो वाटर होती है, वो जो वाटर वेपर के रूप में ऊपर जाता है, एयर में जाता है, उसी प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14। हम इसके बारे में डिटेल से चैप्टर 14 में पढ़ेंगे। Why did we tie a cover around the leaves? Would we have seen the water evaporate if we had not tied a polythene cover? अगर मान लो हमने इस पेड़ में कवर नहीं किया होता पॉलीथीन से, तो क्या हमें वो वाटर के ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते? बिल्कुल भी नहीं मिलते, क्योंकि वो जो लीफ है वो वाटर को क्या कर रही है, वेपर के रूप में ऊपर एयर में भेज रही है, एवोपरेट कर रही है। What makes the water appear on the polythene bag? In chapter 5, we noticed water changing into different forms in some of our activities. चैप्टर 5 में देखा, हमने नोटिस किया है कि वाटर जो है वो डिफरेंट फॉर्म में चेंज होती है। कुछ एक्टिविटीज़ करके हमने देखा था। कैन यू थिंक ऑफ दिस एंड नेम द प्रोसेस दैट मेक वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलीथीन कवर? क्या आप सोच सकते हो एंड इस प्रोसेस को नाम दे सकते हो, दैट मेक्स वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलीथीन कवर? लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस। लीव्स के और भी फंक्शंस हैं, हमें पढ़ेंगे। एक्टिविटी 5, वी वुड रिक्वायर अ लीफ स्प्रिट, अ बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, ग्लास एंड आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी।
अब हमें इस एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, एक पत्ती चाहिए, स्प्रीट चाहिए, बीकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बर्नर चाहिए, वाटर चाहिए और ग्लास और आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए। टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब। हमें क्या करना है, एक लीफ लेना है टेस्ट ट्यूब में एंड pour स्प्रीट टू completely immerse the leaf and pour spirit to completely immerse the leaf। ठीक है, स्प्रीट। अब क्या करना है, आपको एक लीफ लेना है टेस्ट ट्यूब में और उसमें अच्छे से स्प्रीट डालना है जिससे कि लीफ जो है अच्छे से डूब जाए। ठीक है, इमर्स हो जाए। अब नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन ए बीकर। अब टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, बीकर में डालना है, हाफ फिल्ड विद वाटर, आधे पानी से आधा भरा होना चाहिए। हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इनटू द स्प्रिट। अब क्या होगा, जैसे ही हम बीकर को हीट करेंगे लीफ का जो ग्रीन कलर है वो कम्स आउट इनटू द स्प्रिट इन द टेस्ट ट्यूब। वो क्या है, निकल आएगा स्प्रिट से टेस्ट ट्यूब में। टेक आउट द लीफ केयरफुल्ली। अब आपको वो क्या है, लीफ को केयरफुल्ली बाहर निकालना है एंड वॉश इट इन वाटर, और उसे पानी से धुल लेना है। प्लेस इट ऑन ए वॉच ग्लास एंड pour सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट। अब आपको क्या करना है, इसे वॉच ग्लास में डालना है और इसमें कुछ आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, जैसा कि आपको फिगर 7.12 में दिखाया गया है। इस साइड आप देखिए, ये वॉच ग्लास है और इसमें आपने पत्ती डाल दी और इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया आपने। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखोगे, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 2। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज, आपको उस ऑब्जर्वेशन से कंपेयर करना है जो कि आपने चैप्टर 2 में किया था। व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, जब आप फूड को आप टेस्ट कर रहे थे कि इसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंस है कि नहीं। डज दिस मीन दैट द लीफ हैज स्टार्च इन इट, क्या इसका ये मतलब है कि लीफ में जो है वो स्टार्च है। इन चैप्टर 2 वी सॉ दैट अ स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। चैप्टर 2 में हमने देखा था कि रॉ पोटैटो जो है, जब हमने उसे कट करके उस पर टेस्ट किया तो हमने देखा कि उस रॉ पोटैटो में भी स्टार्च प्रेजेंट है। पोटैटोज गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट। पोटैटो जो है वो स्टार्च कहाँ से लेता है, वो लीफ से लेता है और स्टोर कर लेता है। पोटैटो कहाँ से स्टार्च लेता है, लीफ से स्टार्च ले लेता है और स्टोर कर लेता है। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लीफ जो है वो अपना खाना सनलाइट के प्रेजेंस में बनाती है एंड अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम, और जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस है वो प्रेजेंट होता है इसमें। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा जो ये खाना बनाती है तो इन्हें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है, जिसे हम इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। जो ये प्लांट जो है लीफ जो खाना बनाती है सनलाइट के प्रेजेंस में, और इन्हें उसके लिए वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, जब लीफ अपने लिए सनलाइट के प्रेजेंस में और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में खाना बनाती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब किया जाता है, लिया जाता है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स, फूड जब लीव्स की द्वारा बनाया जाता है, अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। जब लीफ ये खाना बनाती है तो वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में अल्टीमेटली स्टोर हो जाती है, खुद ही स्टोर हो जाती है। वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विद वाटर।
आपने देखा है कि स्टेम जो है वो क्या करता है, वाटर सप्लाई करता है लीफ को. द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड. तो लीफ ये क्या करता है, लीफ इस वाटर का क्या करता है, खाना बनाने में यूज करता है. द लीव्स ऑल्सो लॉस वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. और आपने देखा है कि ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में लीफ क्या है, जितना उसे यूज है, ठीक है, स्टेम ने जो वाटर ऊपर भेजा तो उसका लीफ जब खाना बनाती है तो वो क्या करती है, जितना उसे ज़रूरत है उतना पानी का उसने यूज़ कर लिया. और जो एक्स्ट्रा वाटर है उसे क्या करती है लीफ, एक्स्ट्रा वाटर को इवोपरेट कर देती है, वेपर के रूप में एयर में छोड़ देती है, और उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. हाउ डू द स्टेम एंड लिव्स गेट वाटर. स्टेम और लिव्स वाटर कैसे प्राप्त करते हैं, दैट इज वेयर द रूट्स कम इन. देखेंगे which part of the plant is in the soil. Let us learn more about this part from the following activities. Activity 6. You would require 2 pots, some soil. आपको 2 पॉट लेने हैं, इसमें कुछ मिट्टी डालनी है, खुरपी लेनी है, ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर. खुरपी लेनी है, उसको डिगिंग करने के लिए, मिट्टी को आप खोदते हो ना, उसे डिगिंग करने के लिए ब्लेड लेना है, और एक पेयर ऑफ सीजर्स, कैंची लेनी है, और वाटर लेना है. दिस एक्टिविटी इज टू बी डन इन ग्रुप ऑफ 4-5 स्टूडेंट. और ये एक्टिविटी कहाँ करनी है, 4 और 5 क्लास के स्टूडेंट. सेलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड. आपको 2 प्लांट्स को सेलेक्ट करना है जो कि एक तरीके के हैं ओपन ग्राउंड में, एंड डिग देम आउट विद रूट्स. अब आपको क्या करना है, इसको रूट के साथ इसको निकाल लेना है. टेक केयर दैट देयर रूट्स नॉट ब्रेक. और आपको ये पेड़ को उस गमले से निकालते वक्त ये ध्यान देना है कि इसकी जो जड़ें हैं वो ना टूटे. प्लांट 1 ऑफ देम इन पॉट. और अब आपने जो पॉट लिया है 2, उसमें से एक पॉट में आपको उसे डाल देना है, जैसा कि फिगर 7.14 में आप देख रहे हो. कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट्स एंड प्लांट इट इन पॉट बी. और दूसरा प्लांट जो आपको लेना है उसकी आपको रूट को कट करना है और इसे पॉट बी में लगाना है, जैसा कि 7.14 के बी में दिया. आप देखो, एक में तो रूट है लेकिन एक में रूट नहीं है. वाटर देम रेगुलरली. और अब आपको ये जो आपने पेड़ लगाया इसमें आपको रेगुलरली वाटर देना है. ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर ए वीक. अब आपको एक वीक के बाद, एक सप्ताह के बाद उन प्लांट्स को देखना है. आर बोथ प्लांट्स हेल्दी. क्या दोनों प्लांट्स हेल्दी हैं. बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज विदाउट रूट्स, इजंट इट. हमने दोनों प्लांट्स को रेगुलरली वाटर दिया है, बट एक क्या है जिसमें जड़ नहीं है या नहीं. डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट. क्या ये एक्टिविटी आपको हेल्प कर रही है ये समझने में कि रूट जो है, रूट का इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारे प्लांट में. लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ ए रूट. चलो अब हम एक और एक्टिविटी करेंगे जिससे कि हम रूट के अलग फंक्शन को जानेंगे. वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम, मेज, कॉटन वूल, कटोरी एंड सम वाटर. अब हमें क्या लेने हैं, ग्राम लेने हैं या मेज लेने हैं, कॉटन वूल लेना है मतलब कॉटन के कपड़े लेने हैं, एक कटोरी लेनी है और कुछ पानी लेना है. टेक 2 कटोरीज. इसको 2 कटोरी ले लेनी है. प्लेस सम वेट कॉटन इन देम. उसमें कुछ कॉटन डाल देने हैं, आपको गीले कर देने हैं, गीले कॉटन डालने हैं. पुट 3 or 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन द अदर. आपको 3-4 सीड्स जो हैं वो ग्राम के उसमें डाल देने हैं, और मेज जो है उनको अलग बॉल में डालना है. कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे अंटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट्स. आपको उनमें कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे. अब आपको क्या करना है, डेली उसमें वाटर देना है जबकि वो अंकुरित ना हो जाए जब तक. आफ्टर ए वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन.
अब आपको क्या करना है, 1 वीक के बाद आपको उस यंग प्लांट से कॉटन को अलग करने की कोशिश करनी है, जैसे कि फिगर 7.15 में दिखाया गया है। वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स? क्या ये ईजी होगा कि आप कॉटन से उस रूट को ईजिली सेपरेट कर सको? इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, राइट। एक्टिविटी 6 में हमने देखा कि हम प्लांट्स को सॉइल से इजीली पुल नहीं कर पा रहे थे। वी डग देम आउट, हमने उसे क्या किया था, खुरपी से डग किया था। दिस इज बिकॉज रूट्स हेल्प इन क्या करता है, दिस इज बिकॉज रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट्स फर्मली टू द सॉइल। ये इजीली क्यों नहीं निकलते, क्योंकि जब ये रूट मिट्टी को अच्छी तरीके से पकड़ लेते हैं तो हमें बहुत ही मुश्किल होती है इसे हाथों से खींचने में। दे एंकर द प्लांट्स टू द सॉइल। वी हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम एंड लीव्स। हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके के स्टेम और लीव्स होते हैं। डू द रूट्स ऑल्सो शो ए वैरायटी? लेट अस फाइंड आउट। एक्टिविटी 8, स्टडी फिक्स 7.16 A and B केयरफुली। हमें 7.16 की फिगर ए और बी को केयरफुली स्टडी करना है। नाउ लुक एट द रूट्स ऑफ द ग्राम प्लांट्स यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन इन द प्रीवियस एक्टिविटी। डू दे लुक लाइक द रूट्स shown in figure 7.16 और those figure 7.16b? क्या ये रूट्स की तरह दिख रहा है? आपको देखना है 7.16 के ए में और बी में। जब आपने उस कॉटन से अलग कर दिया है तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा बी में आप देखो रूट की तरह ये लग रहे हैं, छोटे छोटे से निकले। रूट्स ऐसे ही होते हैं, देखो नीचे छोटी छोटी से जड़ें आ गई हैं। तो ये रूट क्या है, तो ये किस चीज की रूटें हैं? ए में क्या है, वो मेज है, मेज का रूट है वो। और बी क्या है, ग्राम का रूट है। Write gram or maize in the blank space in the figure after matching the roots with the figure। देखो आपको क्लियरली दिख रहा है बी का जो रूट है वो ग्राम का है और ए का जो है वो मेज का है, ठीक है। एक्टिविटी 9, गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मैनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग। आपको एक खुले ग्राउंड में जाना है। आप वहाँ देखोगे कि बहुत सारे वाइल्ड प्लांट, मतलब खुद से ही जो जंगल निकल आते हैं, खुद से प्लांट निकल आते हैं जिसे आपने नहीं लगाया हो। डिग आउट ए फ्यू, वॉश द सॉइल ऑफ एंड रूट्स एंड ऑब्जर्व देम। आपको उसमें से क्या करना है, कुछ पेड़ को निकाल लेने हैं, डिग कर लेने हैं, उन्हें धुल देना है ताकि उससे मिट्टी निकल आए उसके रूट से, और आप उसे अच्छे से ऑब्जर्व करोगे। डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव आइदर द काइंड ऑफ रूट्स? तो आप उसमें देखोगे कि उसमें क्या है, आइदर द काइंड ऑफ रूट्स। उसमें जो अलग अलग तरह के रूट्स आपको दिखेंगे जो कि आपको फिगर के 7.17 में दिखाया गया है। ये देखो, टैप रूट और फाइब्रस रूट। अब टैप रूट किसे कहते हैं? टैप रूट जो ए में है। तो आप ये कह सको ए में तो रूट है, बी में भी तो रूट ही है। टैप रूट उस रूट को कहते हैं जिसमें एक मेन रूट होता है। एक देखो ये क्या है, ए में एक पतली सी गई है नीचे, लंबी सी, ठीक है, वो तो मेन रूट हो गई, और उसमें छोटी छोटी सी साइड से लगी हुई है, ठीक है। लेकिन इसका एक मेन रूट है, लेकिन बी में आप देखो इसके कई सारे रूट हैं, अलग अलग निकले हैं, ठीक है। तो इसे हम फाइब्रस रूट कहेंगे। तो फाइब्रस रूट किसे कहेंगे? जिसमें बहुत सारी जड़ें निकली हों, उसे हम फाइब्रस रूट कहते हैं। लेकिन टैप रूट क्या होता है? जिसका एक मेन रूट हो, उसे ही हम टैप रूट कहते हैं, ठीक है। For roots of the kind shown in figure 7.17a, the main root is called tap root, हमने बताया अभी, and the smaller roots are called lateral roots। उसमें जो छोटी छोटी जड़ है उनको lateral roots कहते हैं।
plant with roots as shown in figure 7.17 के बी में do not have main root. लेकिन आपने देखा है कि fibrous root में क्या है, कोई भी main root नहीं था. All roots seem similar and these are called fibrous roots. और जिसमें अलग अलग जड़ें होती है, बहुत सारी जड़ें होती है, उसे हम क्या कहेंगे, fibrous root कहते हैं. Separate the plants you have collected in 2 groups. आपको उन प्लांट्स को अलग करना है जिसे आपने 2 ग्रुप में कलेक्ट किया है, जिसे आप जो आपके पास 2 ग्रुप में है. इन ग्रुप ए पुट दोज दैट हैव टैप रूट्स. आपने जो भी प्लांट्स कलेक्ट किए हैं उनमें से आपको ग्रुप ए में ऐसे प्लांट को रखना है जिसके रूट क्या है, टैप है, जिनमें मेन रूट है. और बी में उन्हें रखना है जिनमें बहुत सारी रूट है. लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स इन ग्रुप ए. अब आपको ग्रुप ए में जो भी आपने प्लांट्स रखे हैं उसके लीफ को देखना है. व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू दे हैव. उसके उस प्लांट्स के जो लीफ हैं उसमें कैसी वेनेशन है. व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू यू सी फॉर प्लांट ऑफ ग्रुप बी. और प्लांट बी के ग्रुप बी के प्लांट में कैसी वेनेशन है. डू यू नोटिस दैट लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स इन अ प्लांट. क्या आप नोटिस किया कि दैट लीफ वेनेशन और जो टाइप ऑफ रूट है प्लांट का आर रिलेटेड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे. बहुत इंटरेस्टिंग वे में रिलेटेड है. इन टेबल 7.2 कैन यू मैच द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स फॉर सम प्लांट्स वी हैव स्टडीड ऑल एक्टिविटीज इन सो फार. 7.2 में हमें कुछ ऐसे लिखने हैं प्लांट के नाम जिनके लीफ वेनेशन भी लिखने हैं और रूट्स भी लिखने हैं. देखो जैसे मैं लिख रही हूँ नेम ऑफ प्लांट. अब जैसे हम लेंगे फर्स्ट में लेते हैं तुलसी. ठीक है, तुलसी लेते हैं और इस टाइप ऑफ रूट क्या हो जाएगा, इसमें टैप रूट हो जाएगा तुलसी में. और सेकंड प्लांट हम लेते हैं जैसे घास फूस होता है. सेकंड प्लांट में आप ले लो घास फूस को, वाइल्ड प्लांट कह लो. वाइल्ड प्लांट के वेनेशन भी क्या होते हैं, वाइल्ड प्लांट के वेनेशन पैरेलल होते हैं और पैरेलल होते हैं. और रूट्स क्या होते हैं, फाइब्रस होते हैं. क्योंकि वाइल्ड जो भी होते हैं प्लांट उसमें क्या होते हैं, उनमें रूट फाइब्रस ही होते हैं. 1 सेकेंड आपको मैं दिखा देती हूँ. ये देखो वाइल्ड प्लांट जो भी होते हैं उसमें रेटिकुलेट और पैरेलल क्यों होते हैं उसकी वेनेशन, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर में 7.10 के फिग में पढ़ा था कि ये देखो इस टाइप के जो पेड़ होते हैं. तो वाइल्ड प्लांट्स आप देखोगे, वाइल्ड प्लांट्स में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी वेनेशन रेटिकुलेट होती है. ठीक है, जिनकी वेनेशन क्या होती है, रेटिकुलेट होती है और पैरेलल होती है. ठीक है, रेटिकुलेट और पैरेलल होती है. We have learned that root absorb water and mineral from the soil and the stem conduct these to leaves and other parts of the plant. हमने पढ़ा है कि रूट जो है वो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करती है सॉइल से एंड द स्टेम कंडक्ट्स. और स्टेम क्या करता है, हमने जब सॉइल में मिट्टी में पानी और मिनरल्स खाद डालते हैं तो सॉइल से क्या करता है, वो रूट जो है सारी चीज़ों को अब्जॉर्ब कर लेता है. और अब्जॉर्ब करने के बाद स्टेम क्या करता है, स्टेम उसे लीफ तक पहुंचाने का और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में पहुंचाने का काम करता है. द लीव्स प्रिपेयर फूड. लीफ क्या है, वो भोजन बनाता है. द फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. फूड क्या है, स्टेम के थ्रू ही ट्रेवल करता है और डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाता है. वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स. हम लोग कुछ ऐसे रूट्स हैं जिन्हें हम खाते हैं जैसे गाजर, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टेपोइका. ये सारी चीज़ें क्या है, जड़ें हैं. वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ ए प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड. हम लोग ऐसे भी प्लांट के पार्ट्स को खाते हैं जहाँ की फूड स्टोर्ड होता है. डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक अ स्ट्रीट विद 2-वे ट्रैफिक. क्या आप एग्री करते हो इस बात से कि स्टेम जो है वो उसमें 2 रास्ते होते हैं जैसे कि ट्रैफिक में होते हैं. फिग 7.18 में दिखाया है. देखो
Write the name of the material that goes up in the stem and that which comes down. In the next section, we will study about the structure of a flower. नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग इस फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. You are shown 3 branches of a rose in Fig 7.19 ABC. Which one will help you best to recognize the plant? रोज ए में क्या है? ए में देखो लीफलेस ब्रांच है, इसमें कोई पत्तियां नहीं है. बी में ब्रांच है और उसमें लीफ है. और सी में क्या है? ब्रांच, लीफ और फ्लावर तीनों हैं. Which color did you use for the flower in Fig 7.1.9 C? Are all flowers colorful? Have you ever seen flowers on grass? क्या आपने कभी ग्रास में फ्लावर देखे हैं? मक्के में फ्लावर देखे हैं? गेहूं में, आम में या गुआवा में? Are those brightly colored? Let us study a few colors. हम पढ़ेंगे कुछ कलर्स के बारे में. When choosing flowers to study, हम लोग जो अगर हम लोग फ्लावर्स को चूज करते हैं स्टडी करने के लिए, अवॉइड यूजिंग मैरीगोल्ड. मैरीगोल्ड को अवॉइड करते हैं. क्रिसैंथेमम और सनफ्लावर को भी यू विल लर्न इन हायर क्लासेस. ये सारी चीज़ों को हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ते हैं. दैट दे आर नॉट सिंगल फ्लावर बट ग्रुप्स ऑफ फ्लावर. एक्टिविटी 10 में वी वुड रिक्वायर 1 बर्ड एंड 2 फ्रेश फ्लावर्स each of any of the following. अब हमें क्या लेना है? 1 कली लेनी और 2 फ्रेश फ्लावर लेना है सबके. धतूरा का भी, चाइना रोज का भी, मस्टर्ड का, ब्रिंजल का, लेडीज फिंगर का, गुलमोहर का. ठीक है, इन सभी की 1 कली भी लेनी है और 2 फ्लावर भी लेने हैं. ऑल्सो ए ब्लेड भी लेना है, ग्लास स्लाइड भी लेना है, सीट ऑफ पेपर भी लेना है, मैग्नीफाइंग ग्लास भी लेना है और वाटर भी लेना है. ऑब्जर्व फिग 7.20 के फिग को आपको ऑब्जर्व करना है. ठीक है. लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर. ओपन फ्लावर के पार्ट को आपको ध्यान से देखना है. दीज आर द पेटल्स. डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. अब डिफरेंट फूल में, अलग अलग फूल में अलग अलग कलर की पत्तियां होती हैं. वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन ए क्लोज्ड बर्ड? विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन अ बर्ड? बर्ड में, कली में सबसे प्रोमिनेंट पार्ट कौन सा होता है? डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर? क्या आपने ये देखा है कि ये जो पार्ट होता है वो स्मॉल लीफ लाइक, पत्ती का जो छोटा भाग, छोटा साइज होता है उसके स्ट्रक्चर का होता है. दे आर कॉल्ड सेपल्स. ठीक है. दे आर कॉल्ड, क्या कहेंगे हम इसे? सेपल्स कहेंगे. सेपल्स किसे कहते हैं? ये देखो, ये जो फूल आप देखते हो और उसके नीचे से जो डंठल निकलती है, ग्रीन देखते हो नीचे. देखो ये रोज में जो ये ग्रीन कलर का लगा है, इसे हम क्या कहेंगे? सेपल्स कहते हैं. कली में भी लगा है जिससे कि कली बंद है, अंदर में रोज की पत्ती, ऊपर से ग्रीन है, इसे हम सेपल्स कहते हैं. ठीक है. टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट पेटल्स एंड सेपल. अब आपको एक फ्लावर लेना है, उसके पेटल्स को, उसकी पत्ती को, और सेपल्स जो ये ग्रीन कलर का होता है नीचे, उसे हम सेपल्स कहते हैं. उन्हें आपको ऑब्जर्व करना है. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव? अब आपको ये बताना है कि इसमें कितने सेपल्स हैं. आर दे ज्वाइंट टुगेदर? क्या ये आपस में ज्वाइंट हैं? व्हाट आर द कलर ऑफ द पेटल्स एंड द सेपल्स? पेटल्स और कलर के, पेटल्स और सेपल्स के कलर क्या हैं? हाउ मैनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव? एक फ्लावर में कितने पेटल्स होते हैं? आर दे ज्वाइंट टू वन अनदर और आर दे सेपरेट? क्या ये एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं या सेपरेट होते हैं? डू द फ्लावर्स विद ज्वाइंट सेपल्स हैव पेटल्स? क्या फ्लावर्स के सेपल ज्वाइंट होते हैं और ज्वाइंट होते हैं? that are separate or they are also joined together? Fill the table based on the observation of the whole class. Table 7.3. अब आपको इन सब ऑब्जर्वेशन के आधार पे टेबल 7.3 को फिल करना है. Add observation to this table. From a field trip to a locality where these are plants with flower. Fill the last 2 columns later. इन ऑब्जर्वेशंस को आपको अपने आधार पे, मतलब आपके फील्ड ट्रिप में जो आपने फ्लावर देखे, आपने आसपास जो देखते हो, उस सब ऑब्जर्वेशन के आधार पे आपको इनको
फिलअप करना है। टू सी द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर क्लियरली, आपको फ्लावर्स के इनर पार्ट्स को क्लियरली देखना है। यू हैव टू कट इट ओपन, आपको इन्हें कट करना है। इफ़ इट्स पेटल्स आर ज्वाइंट, अगर पेटल्स ज्वाइंट है, फॉर एग्जाम्पल इन दतूरा एंड अदर बेल शेप्ड कलर्स, बेल शेप्ड फ्लावर्स जो होते हैं जैसे दतूरा है, द पेटल्स हैव टू कट लेंथ वाइज, उनमें क्या है, उसकी पत्तियों को लेंथ वाइज काटना है। एंड स्प्रेड आउट, और फैला देना है, सो दैट द इनर पार्ट्स कैन बी सीन क्लियरली। इससे क्या होगा, आपको इनर पार्ट्स, फूल के जो अंदर के पत्ती पार्ट्स हैं वो आपको क्लियरली दिखेंगे। फिगर 7.21 में दिखाया गया है, हम देखेंगे। ये देखो, बेल शेप्ड फ्लावर इसे कहते हैं। इसे जब हम लेंथ वाइज काटेंगे तो इसके अंदर की चीज़ें हमें क्लियरली दिखेंगी। ठीक है, रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स। अब आपको क्या करना है, सेपल्स को, जो ग्रीन वाला भाग मैंने दिखाया था फूल के नीचे होता है, उसे और पेटल्स, उसकी पत्तियों को अलग अलग कर देना जिससे कि हमें उसके अदर पार्ट्स दिख सके। स्टडी द फिग 7.22, देखो 7.22 में दिखाया गया, जब हमने उसकी पत्तियों को हटा दिया तो उसके अंदर के पार्ट जो होते हैं वो हमें दिख रहे हैं। तो अंदर में जो आप देखते हो येलो येलो कलर के जो होते हैं और येलो कलर के जो पतले पतले से डंटे निकले होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेमन्स कहते हैं। क्रीम कलर के कह लो उसे, स्टेमन्स कहते हैं हम उन्हें। और उस पतली पतली डंटियों पे जो थोड़े से गोल गोल लगे होते हैं येलो कलर के, उन्हें हम एंथर्स कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, एंथर्स। और उसके बाद ये जो क्रीम कलर के और उसके ऊपर जो येलो कलर की बूंदे बूंदे होती हैं, उसके बीच से एक मोटी सी ग्रीन कलर की डंटी होती है, उसे हम क्या कहेंगे, पिस्टिल। उसे हम क्या कहते हैं, पिस्टिल। आप जब फूल को ऐसे तोड़ोगे तो आपको क्लियरली दिखता है। ठीक है, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल। हमने बताया जब आप फूल को तोड़ते हो तो आपको एक क्रीम कलर का दिखता है, लंबा लंबा सा पतले पतले से, तो उसे हम स्टेमन कहते हैं। उस स्टेमन के ऊपर ये देखो फिगर 7.23 में दिखाया गया, ये जो ऊपर में है चौड़े चौड़े से बने ये एंथर हो गए, और ये जो लंबे लंबे से डंटे हैं ये फिलामेंट हो जाते हैं, स्टेमन हो जाते हैं। ठीक है, इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली, जब अगर आप इसे कम्प्लीटली नहीं देख पा रहे, रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन्स। आपको क्या करना है, जितने भी स्टेमन्स हैं जो उस स्टेमन्स है, उन सारे स्टेमन्स को आप हटा दोगे। देखो जैसे 7.24 में देख रहे हो, ये ऊपर में जो आपको ग्रीन दिख रहा है ना, ये जो है इसी को हम क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं, पिस्टिल। ठीक है, और ये जो पिस्टिल होता है इसे देखने के लिए अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो स्टेमन जो चारों साइड से लगा होता है पतले फूल के, जब आप फूल की पत्तियाँ हटाओगे तो आप देखोगे कि आपको उसमें पतली पतली सी येलो क्रीम कलर की साइड से होती है, उसके ऊपर में बूंदे होते हैं जिन्हें हम एंथर कहते हैं। जब सारे स्टेमन को हटा दोगे तो आपको बीच में ये पिस्टिल मिलती है। ठीक है, ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ द पिस्टिल ऑफ योर फ्लावर। ठीक है, अब आपको एक नीट लेवल डायग्राम बनाना है फ्लावर के पिस्टिल का। एक्टिविटी 11 में, लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अ ओवरी। अब हम लोग ओवरी के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, जैसा कि फिगर 7.24 में दिया गया। देखो पिस्टिल, ये जो पिस्टिल है ना, अब इसे पिस्टिल का पार्ट है, ये जो पूरा होता है ग्रीन कलर, इसको तो हमने पिस्टिल कहते हैं। अब पिस्टिल के पार्ट को पढ़ना है, तो पिस्टिल में आप देखते हो कि नीचे में जो ये गोल सा बना रहता है उसे हम ओवरी कहते हैं, बीच में जो पतला सा होता है उसे स्टाइल कहते हैं, और सबसे ऊपर जो गोल बना होता है उसे स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, नीचे जो ये गोल है उसे हम ओवरी कहते हैं, बीच वाले को स्टाइल और ऊपर वाले को स्टिग्मा कहते हैं। We will cut this part to study what is inside. Look at fig 7.25. आपको इसे काट देना है इसके अंदर की चीज़ों को पढ़ने के लिए, जैसा कि 7.25 में दिखाया गया है। देखो ये कट कर रहा है, ये जो पिस्टिल का ओवरी है इसको क्या करें, उसको बीच से कट कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल कट कर रहा है, ट्रांसवर्स कट द ओवरी इन 2 different ways as shown in figure 7.25. To prevent them from drying, put a drop of water on each of 2 pieces of the ovary.
इन्हें सूखने से बचाने के लिए आपको इसमें क्या करना है, वाटर के कुछ ड्रॉप्स डाल देने हैं। यू हैव कट, जब आप इसे कट कर लेते हो 7.26 में देखो, ये कट करने के बाद इसका कट करने के बाद ये कैसा दिख रहा है, ठीक है। कट करने के बाद कुछ ही ऐसा दिखता है। ऑब्जर्व द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस। अब आपको ओवरी की इनर पार्ट्स को देखने के लिए लेंस की जरूरत होगी। फिगर 7.26 में दिखाया गया। डू यू सी सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर। और जब आपने कट किया है तो आप इसमें स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, छोटे छोटे से देखो, दिख रहा है ना। तो ये स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इनसाइड द ओवरी, दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स। और ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे से दाने हैं, इनको हम ओव्यूल्स कहते हैं। ड्रॉ एंड लेवल द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक। आपको ओवरी के इनर पार्ट्स को ड्रॉ करके और उन्हें नोटबुक में लेवल करना है। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एज मैनी एज फ्लावर्स एज यू कैन बाय आस्किंग द गार्डनर और एनी अदर पर्सन। अब आपको क्या करना है, आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतने फ्लावर्स के नाम अपने गार्डनर से या अदर पर्सन से पूछ के लिखने हैं। रिमेंबर नॉट टू प्लक मोर फ्लावर्स देन यू नीड। याद रखें कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा फ्लावर्स को नहीं तोड़ने हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव फिल्ड इन टेबल 7.3, बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव फिल्ड इन, जो आपने 7.3 में फिल किया था, टेबल 7.3 में जो आपने फिल किया था उसके बेस पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल। क्या सभी फ्लावर्स में सेपल्स, पेटल, स्टेमन्स और पिस्टल्स होते हैं? आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दिस? आर देयर फ्लावर्स विच हैव पार्ट्स अदर देन दिस? डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेपल और पेटल? क्या आपने ऐसे फ्लावर्स को देखा है जिसके सेपल्स और पेटल्स में कोई डिफरेंस नहीं हो? डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ स्टेमन्स इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल्स? क्या आपने ऐसे फ्लावर्स देखे हैं जिसके जो स्टेमन्स हैं, स्टेमन्स के जो नंबर हैं वो अलग होते हैं पेटल्स के नंबर से? डू यू नाउ एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम? क्या अब आप एग्री करते हो कि फ्लावर के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो हमेशा सेम नहीं होते हैं? द नंबर ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, पिस्टल्स में ऑल्सो भी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स। सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और पिस्टल्स जो होते हैं फ्लावर के, वो हर फ्लावर के अलग अलग होते हैं। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, सेपल्स किसे कहते हैं? सेपल्स जो फ्लावर होते हैं, जब वो कली होती है तो आप देखते हो कली अंदर में होती है, ऊपर से ग्रीन ग्रीन से वो ढकी होती है, उसे सेपल्स कहते हैं। पेटल्स मीन्स पत्तियां होती है। स्टेमन्स उसे कहते हैं जब आप पत्तियों को निकालोगे तो आपको पतली पतली सी क्रीम कलर की एक लाइनिंग दिखेगी और लंबी लंबी सी, उसमें ऊपर में जो उसके बूंदें लगी हैं उन्हें हम एंथर कहते हैं। और वो जो क्रीम कलर की लंबी लंबी सी लाइन है उसे हम स्टेमन्स कहते हैं। और जब आप स्टेमन्स को हटाओगे तो उसमें जो ग्रीन कलर का सॉलिड सा थोड़ा सा टाइट पार्ट होता है उसे हम पिस्टिल कहते हैं। और पिस्टिल में जो नीचे सबसे गोल रहता है उसे हम ओवरी कहते हैं। बीच के पार्ट को स्टाइल कहते हैं और स्टाइल के ऊपर जो होता है उसे हम स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। सम ऑफ दिस पार्ट्स में हैव इवन बी एब्सेंट एट टाइम्स। वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ लीव्स। हम लोग इसके कुछ और फीचर्स और लीव्स, स्टीम्स और रूट के कुछ और फीचर्स और फंक्शंस के बारे में इससे भी अपर क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि हम इस क्लास में इतना ही पढ़ना है और हम इस क्लास में बेसिक पढ़े हैं। इसके और भी फंक्शंस होते हैं जिसके बारे में हम अपर क्लास में जानेंगे, धीरे धीरे जानेंगे, जिससे कि हमें समझने में आसानी होगी। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और कुछ मिस्टेक्स हुआ हो इसके लिए सॉरी। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।